एक अमावस की रात राजू अपने घर से छुट्टी मनाने के बाद अपने हॉस्टल वापस जा रहा था। अगले दिन से उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। जो जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक शॉर्टकट लेने का सोचा। उस शॉर्टकट का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। कई लोगों का कहना था कि जंगल के उस रास्ते पर कई सारे भूत देखे गए, लेकिन राजू को भूतों पर यकीन नहीं था और वो उसी रास्ते पर आगे चलता गया। राजू अभी जा ही रहा था कि उसे अपने पीछे से एक बस आती हुई दिखाई दी। मेन रोड तक पहुंचने के लिए राजू को बस या गाड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उस बस को हाथ दिया और बस उसके पास आकर रुक गई। बस में चढ़ने के बाद राजू ने देखा कि बस में बैठे सभी लोग उसे घूरे जा रहा है। उसने बस के आखिर में एक सीट खाली देखी। राजू वहां जाकर बैठ गया। पीछे बैठने के बाद जब उसने आगे देखा तो सभी पैसेंजर उसे ही घूरे जा रहा था। बस में अगली वाली सीट पर बस का कंडक्टर बैठा था। राजू ने उसे एक टिकट काटने का इशारा किया तो उस आदमी ने उसे बड़ी ही अजीब तरीके से अपने पास बुलाया। राजू को कंडक्टर बड़ी ही डरावनी नज़रों से देख रहा था। राजू ने अपने साथ बैठे आदमी से कहा, बड़ा अजीब आदमी है, ऐसे देख रहा है जैसे खा ही जाएगा। राजू के ये कहते ही उसके साथ बैठा आदमी भी उसे वैसे ही नज़रों से देखने लगा। राजू ने उसे फिर से पूछा, बस कहाँ तक जाएगी? तो उसके साथ बैठे आदमी ने कहा, ये बस चलती ही रहती है, कभी मंजिल तक पहुंचती ही नहीं है। ये सुनकर राजू को बड़ा अजीब सा लगने लगा। उसने आगे देखा तो बस के सभी लोग उसे देखे जा रहा था, इसलिए उसने कान में ईयरफोन लगाया और मोबाइल पर म्यूजिक चलाया और उसके बाद आंखें बंद करके सो गया। कुछ देर बाद बस में एक जोर का झटका आया और बस बेकाबू हो गया। राजू की नींद खुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो जो उसने बस का नज़ारा देखा उसे देखकर उसका होश उड़ गया। सामने वाले कंडक्टर की दोनों आंखें फट चुकी थी। बस के आगे का कांच टूटा हुआ था और कांच के टुकड़े पूरे बस में फैली हुई थी। बस में बैठा हर इंसान अजीब लग रहा था, जैसे वह सब जिंदा मुर्दा बन गए हो। राजू यह सब देखकर बहुत बुरी तरह से डर गया था। राजू बस से उतरने के लिए सीट से खड़ा हुआ, पर तभी सभी लाशें उठकर खड़ी हुई और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन सभी लाशों में से कंडक्टर निकलकर राजू के ठीक सामने आया। उसे देखकर राजू के होश उड़ गए। वो पूरी तरह से कांपने लगा। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। कंडक्टर राजू के पास आया और जोर से चिल्लाने लगा। उसने राजू का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर जोर से पटक दिया। उसके सर में बहुत गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर में था। उसकी माँ उसके पास ही बैठी थी। राजू को होश में आता देख उसकी माँ जोर से चिल्लाई, राजू को होश आ गया, जल्दी आइए। उसके पापा भी उसके पास आ गए। राजू डर के उठा और जोर जोर से अपने माँ बाप से पूछने लगा, वो बस चली गई क्या? उसकी माँ ने कहा, कौन सी बस, तेरा तो रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो तो शुक्र मनाओ भगवान का कि तुम्हें एक जानने वाले ने देखा और हमें फ़ोन कर कर बताया कि तुम्हारा रोड एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद राजू ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कई सारी ऐसे अमावस की रातें गुजरी जिसमें उसे वो बस और बस में बैठे हुए लोग दिखाई देते थे जो उसे घूरते रहते थे। ये बात सिर्फ राजू को ही पता था कि उसका रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका सामना भूतों से हुआ था।